हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में स्वागत है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो, उपाय जो बताती हूँ उसकी वीडियो आप तक सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ चैत्र कृष्ण प्रदोष व्रत के बारे में कि साल 2024 में चैत्र कृष्ण प्रदोष व्रत किस तिथि को रखा जाएगा। जानेंगे चैत्र कृष्ण प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में, प्रदोष व्रत की महिमा के बारे में और चैत्र कृष्ण प्रदोष व्रत के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महीने की जो त्रयोदशी तिथि होती है तो उसका प्रदोष काल में होना ही प्रदोष व्रत होने का सही कारण होता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के बाद 45 मिनट बाद का होता है। सोमवार के दिन पड़ने वाला जो प्रदोष होता है वो सोम प्रदोष व्रत कहलाता है। इसी तरह से मंगलवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़ जाए तो वो जो है भौम प्रदोष व्रत, और शनिवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो शनि प्रदोष। इसी तरह से दिन के हिसाब से जितने भी प्रदोष व्रत पड़ते हैं उस दिन के हिसाब से उस प्रदोष व्रत का नाम होता है। वैसे तो जो है त्रयोदशी तिथि भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन प्रदोष के समय शिव जी का पूजन जो किया जाता है वो बहुत ही लाभदायक माना जाता है। प्रदोष व्रत एक ही देश में जो है दो अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग हो सकता है, चूंकि प्रदोष व्रत सूर्यास्त के समय और त्रयोदशी तिथि के प्रबल होने पर निर्भर करता है तथा दो शहरों का जो सूर्यास्त का समय होता है वो अलग अलग हो सकता है। इस तरह से उन दोनों शहरों के प्रदोष व्रत का जो समय होता है वो अलग अलग हो सकता है। इसलिए कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि प्रदोष व्रत त्रयोदशी से एक दिन पहले यानी कि द्वादशी तिथि के दिन ही हो जाती है। सूर्यास्त का समय सभी शहरों के लिए अलग अलग होता है, इसलिए प्रदोष व्रत करने से पूर्व अपने शहर का जो सूर्यास्त समय होता है उसका आप पता जरूर से कर ले, चाहे वो एक ही देश में क्यों ना हो। प्रदोष व्रत चंद्र मास की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों त्रयोदशी के दिन किया जाता है। साल 2024 में त्रयोदशी चैत्र कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है यानी प्रदोष व्रत 6 अप्रैल शनिवार को किया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:42 से लेकर रात को 8:58 तक है। चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 6 अप्रैल की सुबह 10:19 से लगेगी और 7 अप्रैल रविवार के सुबह 6:53 पे त्रयोदशी तिथि का समापन हो जाएगा। तो व्रत जो है 6 अप्रैल यानी शाम को त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है तो व्रत जो है 7 अप्रैल को किया जाएगा। प्रदोष व्रत में जब तक आप भगवान शिव की पूजा नहीं कर लेते हैं तब तक भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। व्रत के समय आप अन्न, नमक, मिर्च आदि का सेवन भी नहीं कर सकते हैं। जान लेते हैं पूजा की थाली में किन चीज़ों को रखना जरूरी है। पूजा की थाली में आप अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फल, फूल, धतूरा, बेलपत्र, समी पत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर और फल के साथ जो है आप त्रयोदशी की पूजा करिए। जान लेते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत को करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन सूर्योदय होने से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत में आहार नहीं ग्रहण किया जाता और पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करिए। फिर उसके बाद आप पूजा स्थल में अगर हो सके तो आप मंदिर जाके पूजा करती हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप घर के पूजा स्थल पे ही एक चौकी लगाइए। चौकी को साफ सुथरा करके उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा लीजिए और माता पार्वती और शिव जी की प्रतिमा को स्थापित करिए और आप अपना मुख उत्तर या पूरब की ओर करके शिव जी की पूजा को करिए। पूजन के समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगी और शिव जी को जल अर्पित करेंगी। जान लेते हैं प्रदोष व्रत की महिमा के बारे में। प्रदोष व्रत को रखने से
2 गायों को दान करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत को लेकर पौराणिक मान्यता है कि जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ की भावना अधिक होगी, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कर्म अधिक करेगा, उस समय जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रखकर शिव जी की पूजा करेगा, उसके ऊपर शिव कृपा होगी। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है और उसको उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति रवि प्रदोष व्रत को करता है, उसको आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसी तरह से सोम प्रदोष व्रत को करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। मंगलवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़ जाए, उस प्रदोष व्रत को रखा जाता है, तो रोगों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जो है स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी दूर होती हैं। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार प्रदोष व्रत को रखते हैं तो शत्रुओं का विनाश होता है, पितरों की तृप्ति होती है, साथ ही भक्ति में भी वृद्धि होती है। शुक्र प्रदोष व्रत करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं। इसी तरह से शनि प्रदोष व्रत को जो है संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब व्यक्ति जो है प्रदोष व्रत को करता है, तो इस व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। दोस्तों, वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय और नए जानकारी को लेकर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में देती हूँ विराम। मिलते हैं अगली वीडियो में नया विषय लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।